गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर लाइव नाउ टुडे। हम जैसे हिंदी में पढ़ रहे थे तो हिंदी में हमने क्या पढ़ लिया था, हिंदी का सामान्य परिचय अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे, उसके टॉपिक को लेके चलेंगे। तो डे बाय डे हम करेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्णमाला एक अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमको वर्णमाला हम 3 दिन में फिनिश करेंगे। और हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्णमाला। क्योंकि मैं पढ़ने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हम वर्णमाला को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्णमाला की परिभाषा को हम पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, ये तो समझ में आ गया, परिभाषा बता दी गई। लेकिन अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है, अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। तो अक्षर क्या होता है, जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है उससे हम अक्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है हम जिसका नाश न किया जा सके और जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है उसे हम अक्षर कहते हैं। तो आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। और वर्ण क्या होता है कि मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। अक्षर में क्या था कि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, यही अक्षर है। और वर्ण में क्या है, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। वर्ण क्या है, लिखित रूप है। वर्ण क्या है, लिखित रूप है। इतना आपको क्लियर हो गया कि वर्ण क्या है, लिखित रूप है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। हमने आपको बताया वर्ण कैसा रूप है, वर्ण का लिखित रूप है। मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। फिर हमने अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है हमने ये भी समझ लिया। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। और मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि है। और कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। 11 में 33 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, प्लस 4 जोड़ेंगे, प्लस 2, ये हो जाते हैं 52 वर्ण। हमारे कितने वर्ण हो जाते हैं, 52 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो 11 क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। 2 अयोगवाह होते हैं, 2 अयोगवाह। अभी आपको बताएंगे कि अयोगवाह क्या होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके, और 2 क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो हमारे 11 में हमने 33 जोड़ा, 33 में फिर 2 जोड़ेंगे, प्लस 4 जोड़ेंगे, प्लस 2 जोड़ेंगे, तो हमारे कितने वर्ण हो गए, 52 वर्ण हो गए। जिसमें 11 हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। 33 हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। 2 हमारे क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो स्वर क्या होते हैं, 11। 11 कौन कौन से होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इस तरीके से औ तक जाते हैं हम। अंग और आहा को स्वर में नहीं गिनते, तो हम कहाँ तक जाते, औ तक जाते हैं। और व्यंजन क्या होता है, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया। इस तरीके से हम सा, शा, सा, हा तक जाएंगे। तो हमारे स्वर भी हमने पढ़ लिए, व्यंजन भी। स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमने भी पढ़ लिए, 33 जोड़े होते हैं। फिर हमने 2 जोड़े बताए थे, मैम आपने 2 जोड़े बताए। तो 2 जोड़े का मतलब क्या होता है, 2 जोड़े होते हैं आपके अयोगवाह। अयोगवाह यानी कि अंग और आहा, अंग और आहा, अंग और आहा। अंग और आहा क्या होता है, अयोगवाह होता है। तो अयोगवाह को हम क्या बोलेंगे, अंग और आहा, अंग और आहा। ठीक है,
इतना आपको क्लियर हो गया। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हमने आपको कितने बताए थे? 4। कितने बताए थे? 4 बताए थे। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हो गए? छा, त्रा, ज्ञा, स्या। छा मतलब संयुक्त क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। छा किससे बनता है? का धन शा से, जिसमें का में हलंत लगेगा। और त्रा किससे बनता है? ता धन रा से बनेगा। ज्ञा किससे बनेगा? जा प्लस यहाँ से बनेगा। तो इस तरीके से संयुक्त होते हैं, दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इतना डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप धीरे धीरे पढ़िए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। हम विद एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होता चला है। बस आप मेरे साथ पढ़िए, रेगुलर कंटिन्यू क्लास में आइए, आप प्रॉपर ज्वाइन करिए, आपको सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन की। तो उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? डा और डा उच्छिप्त होते हैं। डा और डा क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त का मतलब होता है उछाला गया। अभी आपको जब आगे पढ़ाएंगे तब हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, सब कुछ अच्छे से पता चलेगा। फिर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया था। क्या किया था? मानकीकरण किया था। केंद्रीय किसने? हिंदी निदेशालय ने। हिंदी निदेशालय ने किया था। किसने किया था? हिंदी निदेशालय ने किया था। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में हमने सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा को पढ़ा था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमने बताया था क्या होती है? लिखित इकाई होती है। क्या होती है? लिखित इकाई होती। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अक्षर क्या होती है? मौखिक इकाई होती है। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो वर्ण है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। तो इतना आपको समझ में आ गया। 11 आपके स्वर होते हैं, 33 व्यंजन हो गए। दो जोड़े जो हमने बताए अयोगवा, अंग और आहा होता है, प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छात्रा ज्ञाशा, प्लस 2 क्या होते? उच्छिप्त व्यंजन। आपको हम ऐसे समझाएंगे पूरा क्लास में याद हो जाएगा, आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद में बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है, पहले आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। हर एक चीज़ को डिफाइन कर देंगे, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी कहाँ से ऐसा हुआ, कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा। अब स्वर क्या होते हैं? तो स्वर क्या होते हैं? स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी बिना रुकावट के, बिना रुकावट के होता है। बिना रुकावट के होता है, किसी की सहायता से नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या कहते हैं? ऐसे बताइए, ऐसे कौन से वाक्य होते हैं, ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनमें किसी भी शब्द की सहायता नहीं ली जाती? तो स्वर होते हैं। स्वर में क्या होता है? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और किसी की भी सहायता नहीं ली जाती है, बिना रुकावट के होता है। तो क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन क्या होता है? स्वर होते क्या है? छोटा, छोटी, छोटाऊ, बिन अन्य किसी की सहायता नहीं ली जाती है। इनमें क्या होता है? किसी भी की अन्य की सहायता नहीं ली जाती। वहीं हम बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें हर समय क्या होती है? सहायता की जरूरत पड़ती है। यानी वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, नहीं बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और का जैसे है, का व्यंजन होता है आपका, तो का में क्या होता है? का में आ ऐड किया जाता है, का में हलंत लगा के। आपको हमेशा याद रखना है, का कभी अकेला नहीं होता, का कभी स्वतंत्र नहीं होता, खा कभी स्वतंत्र नहीं होता, व्यंजन कभी स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये साथ में बोले जाते हैं। तो का में आ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये साथ संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, ये साथ में बोले जाएंगे। तो इसलिए का को क्या बोलेंगे? का कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? संयुक्त, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है।
मतलब स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है, और ये क्या है, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। हमने आपको पढ़ाया वर्णमाला, वर्णमाला को अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, कल हमने हिंदी के क्वेश्चन कुछ पढ़े थे, हिंदी का परिचय पढ़ा था, तो अब ये बताइए हिंदी के हम कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप करेंगे कि हिंदी की वर्णमाला की लिपि कौन सी है, कौन सी लिपि है। ये आपको ध्यान से, आपको क्लास में आना है तो पहले लास्ट डे जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से कवर करके आइए। अब हम आगे नेक्स्ट आपको कल पढ़ा देंगे। इसके बाद आपको MCQ उठाना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का नहीं छूटेगा। बहुत ध्यान से, बहुत डीप में पढ़ाएंगे हम आपको, आपका सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक यू।